यानी कि इंग्लिश में फॉर का यूज हम कहां कहां करते हैं, आज हम ये देखने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबके मन में जो मिथ होता है कि हम उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं केवल यूज, है ना। तो वेलकम अच्छा पार्टी, गुड मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज विकास सर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर चेंजर विकास सर। तो आज अच्छा पार्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं यूजेस ऑफ फॉर, यानी कि इंग्लिश में फॉर का यूज हम कहां कहां करते हैं, आज हम ये देखने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबके मन में जो मिथ होता है कि हम उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं केवल यूज, है ना, वो मिथ मैं आपका दूर कर देता हूं कि केवल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम फॉर का यूज नहीं करते हैं। पहली बात तो आपको बता दूं, जो फॉर का यूज होता है उसको हम प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, पास्ट में भी कर सकते हैं और फ्यूचर में भी कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। मीन्स पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर चाहे जो हो वहां पे हम फॉर का यूज कर लेंगे। अब उसमें जो एक्शंस होते हैं, एक्शन यानी कि इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसमें हम कहां कहां यूज करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा इंडिफिनिट एक्शन। तो इंडिफिनिट एक्शन में भी हम इसका यूज कर सकते हैं फॉर का, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आपको एक एक करके कैसे उसका यूज करते हैं। कॉन्टिन्यूअस में हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में उसका यूज नहीं कर सकते हैं, और हम परफेक्ट में यूज कर सकते हैं फॉर का। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो आप लोग जानते ही हैं कि उसका यूज होता है, किसका यूज, फॉर का यूज, ठीक। इंडिफिनिट में हम करेंगे उसका यूज, कॉन्टिन्यूअस में नहीं होता यूज फॉर का। और कॉन्टिन्यूअस में जो यूज होता है फॉर का वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाता है, ठीक है। मींस वहां पे हम यूज नहीं करेंगे इज एम आर लगाकर हम उसमें सेंटेंस में लास्ट में फॉर लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट करें, ठीक है, इस तरह से वहां पे नहीं करेंगे हम। उसका यूज हम यहाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे कर लेंगे, है ना, सेम मीनिंग देने के लिए उसका। और यहाँ जो परफेक्ट होता है वहां भी हम फॉर का यूज करते हैं। तो वन बाय वन आपको बताता हूं मैं कि कैसे कैसे यूज हम फॉर का करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने प्रेजेंट इंडिफिनिट पर। प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, पास्ट इंडिफिनिट हो या फिर फ्यूचर इंडिफिनिट हो, तीनों में सेम कॉन्सेप्ट चलेगा हमारा, ठीक है, फॉर का यूज का। तो फॉर की मीनिंग जो होती है वो हर एक सेंस में अलग अलग होती है। जब हम फॉर का यूज इंडिफिनिट में करते हैं तो वहां उसकी मीनिंग होती है, फॉर की मीनिंग के लिए होती है, के लिए, ओके। और जब हम परफेक्ट में आते हैं तो उसकी मीनिंग से हो जाती है, ठीक। यहाँ जो फॉर का मतलब होता है वो होता है से, फॉर का मतलब क्या होता है, से होता है। और यहां भी से होता है फॉर का मतलब। बट यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे इसका मतलब के लिए होता है, कहां पे, इंडिफरेंट में, ठीक है। तो बस खाली इतना अंतर है कि उसमें जो मीनिंग होती है फॉर की इंडिफरेंट में वो एकदम अलग होती है, ठीक। वहां पर के लिए की मीनिंग देता है फॉर हमारा, ठीक। लेकिन फॉर का यूज हम इंडिफरेंट में कर सकते हैं। उसके बाद हम कॉन्टिन्यूस में तो करेंगे नहीं, आपको मैंने बता दिया। उसके बाद हम परफेक्ट में देखेंगे तो परफेक्ट में जो फॉर रहेगा वो से की मीनिंग देगा। उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आ जाएंगे हम, वहां पे भी हम फॉर का यूज करेंगे, वहां भी हमारा जो फॉर होगा वो से की मीनिंग देगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं इंडिफिनिट पे। ये इंडिफिनिट तीनों का वही कॉन्सेप्ट रहेगा। मैं प्रेजेंट इंडिफिनिट आपको समझाता हूं और वो दोनों भी इसी कॉन्सेप्ट में होगा, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में जहां पर हमारा फॉर लगेगा पीछे सेंटेंस में, उसकी मीनिंग होगी के लिए। उसके बाद में टाइम लिखा जाएगा, टाइम का एक ड्यूरेशन होगा, 2 आवर 3 आवर, मीन्स एक ड्यूरेशन होगा, ठीक है। अब इस जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का एक सेंटेंस है, आई प्ले। आई प्ले का मतलब आप लोग जानते हैं, मैं खेलता हूं, ठीक। आई प्ले, मैं खेलता हूं। अगर इसमें अगर फॉर का यूज करना चाहें हम तो कर सकते हैं। हम यहां पे बोल देंगे आई प्ले फॉर 2 आवर, ठीक। आई प्ले फॉर 2 आवर मीन्स मैं 2 घंटे के लिए खेलता हूं। अब समझ में आ रही है आपको, मतलब इसका जो मैंने आपको कहा यहाँ पे फॉर की मीनिंग के लिए से रहेगी वो यहाँ पे आ जाएगी आई प्ले फॉर 2 आवर, मतलब मैं 2 घंटे के लिए खेलता हूं, है ना, मैं 2 घंटे के लिए खेलता हूं, है ना, मैं 3 घंटे के लिए खेलता हूं, मैं 2 घंटे के लिए पढ़ता हूं, मैं 2 घंटे के लिए सोता हूं, है ना। आई स्लीप फॉर 2 आवर, आई स्टडी फॉर 2 आवर, आई रन फॉर 2 आवर, आई ड्राइव फॉर 2 आवर, मैं 2 घंटे के लिए गाड़ी चलाता हूं, है ना। आई ड्राइव कार फॉर 2 आवर, मैं 2 घंटे के लिए कार चलाता हूं, ठीक। तो यहां सब हम लोग फॉर का यूज कर सकते हैं। यहां पे जो मीनिंग आएगी फॉर की वो के लिए करके आएगी मीनिंग, ठीक। तो आपको ये समझ में आ गया कि इंडिफिनिट में आप कैसे यूज करेंगे फॉर का। आई प्ले, आई स्टडी, आई रन, आई ड्राइव, इन सब में फॉर लगाएंगे तो कैसे बनेगा, आई प्ले फॉर 2 आवर, आई स्टडी फॉर 2 आवर, आई रन फॉर 2 आवर, आई ड्राइव फॉर 2 आवर, आई स्लीप फॉर 2 आवर, ठीक। तो कितना अच्छा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है फॉर का यूज करने का, और बहुत ही अच्छा तरीका है यहाँ पे फॉर का यूज करने का। बस यहाँ पे आप मीनिंग पर ध्यान दीजिएगा। जब आपका वो काम 2 घंटे के लिए रहेगा या 3 घंटे के लिए, जो मीनिंग मतलब ड्यूरेशन रहेगा आपका वो इस प्रकार से रहेगा, तब हम उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान दीजिएगा, जब इसमें फॉर का यूज करेंगे तो जो सेंटेंस रहेगा, सेंटेंस बोलने के बाद में
सेंटेंस बोलने के बाद में वो काम स्टॉप हो जाएगा ना, वो काम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। मींस यहाँ आफ्टर दिस, इसके बाद क्या होगा, एक्शन जो हम कर रहे होंगे वो स्टॉप हो जाएगा। जैसे मैं 2 घंटे के लिए पढ़ता हूं, मैं 2 घंटे के लिए पढ़ता हूं, तो मैं ऐसे जब बोल रहा हूं मैं 2 घंटे के लिए पढ़ता हूं, तो 2 घंटे पढ़ने के बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक, मैं 2 घंटे के लिए पढ़ता हूं, सेंटेंस ओवर हो गया यहीं पे। ठीक, मैं 2 घंटे के लिए पढ़ता हूं, मैं 2 घंटे के लिए खेलता हूं, मैं 2 घंटे के लिए सोता हूं, मैं 2 घंटे के लिए खेलता हूं। ठीक, तो इस तरह से सेंटेंस, इस सेंटेंस को बोलने के बाद में हमारा जो वर्क होगा वो रुक जाएगा, यानी कि एक्शन हमारा रुक जाएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस में जहां पे, या फिर ऐसी कंडीशंस में जब हमारा जो काम है वो रुक जाता है, 2 घंटे के लिए होता है, 3 घंटे के लिए होता है, 10 घंटे के लिए होता है, 20 घंटे के लिए होता है, उसके बाद रुक जाता है, तो वहां पे हम फॉर का यूज करते हैं। इस तरह से हम लोग अपने प्रेजेंट इंडिफिनिट में फॉर का यूज कर लेते हैं। यही अगर हमारा पास्ट होता, पास्ट इंडिफिनिट, तब भी हम फॉर का यूज ऐसे ही कर लेते, और अगर फ्यूचर इंडिफिनिट होता तो वहां भी हम ऐसे ही यूज कर लेते। अगर यहां पर पास्ट होता, इसके जगह पर क्या होता, पास्ट होता, पास्ट या फिर फ्यूचर। ठीक है, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट था तो समझ आ गया आप लोग को। पास्ट इंडिफिनिट होता तब कैसे होता, तो यहां क्या हो जाता, आई प्लेड, क्योंकि आप जानते हैं पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आई प्लेड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आई प्लेड। यहां पे कैसे बोलेंगे हम, आई प्लेड फॉर 2 आवर, मैं 2 घंटे के लिए खेलता था, मैं 2 घंटे के लिए खेलता था। आपको बहुत ही अच्छी क्लियरिटी आ रही होगी, पास्ट में भी कोई भी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से हमें सेंटेंस समझ में आ गया। और अगर फ्यूचर में आ जाते हैं तो वहां पे आप जानते हैं विल और सेल का यूज करते हैं। आई और वी के लिए हम नॉर्मली अगर यूज करते हैं तो सेल यूज करते हैं, तो यहां पे बोलेंगे आई सेल प्ले, आई सेल प्ले, आई सेल प्ले फॉर 2 आवर, मैं 2 घंटे के लिए खेलूंगा। फिर काम खत्म हो जाएगा हमारा, है ना, यहाँ एक्शन हमारा स्टॉप हो जाएगा ना। वो हमारा फ्यूचर में भी वैसे जाएगा, पास्ट में भी वैसे जाएगा और फ्यूचर में भी वैसे जाएगा। तो आपको पूरा पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम कैसे यूज करेंगे, और पास्ट इंडिफिनिट में कैसे करेंगे यूज, और फ्यूचर इंडिफिनिट में कैसे यूज करेंगे फॉर का। ये क्लियरिटी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैंने आपको सेंटेंस से बहुत अच्छे से समझा दिया। अब थोड़ा सा सारे सेंटेंस हम कंबाइन करके समझाते हैं आपको, जैसे पास्ट होता, चाहे प्रेजेंट होता, चाहे फ्यूचर होता, सब में हम मिक्स करके सेंटेंसेस आपको बोल के समझाते हैं। देखिए, आई प्ले फॉर 2 आवर, आई स्टडी फॉर 2 आवर, आई रन फॉर 2 आवर, आई ड्राइव फॉर 2 आवर। ये सारे हमारे हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस। अगर आ जाते हैं पास्ट पे तो ऐसे हो जाएगा, आई प्लेड, सेकेंड फॉर्म, आई प्लेड फॉर 2 आवर, आई स्टडीड फॉर 2 आवर, आई रैन फॉर 2 आवर, आई ड्राइव फॉर 2 आवर। ड्राइव ड्रोव होता है, ठीक है, ड्रोव होती है सेकेंड फॉर्म ड्राइव की, तो आई ड्रोव, आई ड्रोव फॉर 2 आवर। ठीक है, अगर हम आ जाते हैं फ्यूचर पे, फ्यूचर इंडिफिनिट में, तो आप जानते हैं विल या फिर सेल यूज करते हैं, बट हमारे पास अगर आई लेते हैं हम, तो आई के साथ सेल यूज करते हैं नॉर्मली, तो हम कह सकते हैं आई सेल प्ले, I shall play for 2 hours. I shall study for 2 hours. I shall run for 2 hours. I shall drive for 2 hours. Okay, are you getting my point? तो मैंने आपको समझाया इंडिफिनिट कैसे कैसे इंडिफिनिट में हम फॉर का यूज करेंगे, और जो फॉर की मीनिंग रहेगी वहां पे के लिए करके मीनिंग आएगी, तो ये आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अब हम देखते हैं कॉन्टिन्यूअस में तो यूज होगा नहीं, अब हम देखते हैं परफेक्ट में कैसे यूज करते हैं। आइए हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे यूज करते हैं फॉर का, और यहाँ पर जो फॉर होता है वो किसकी मीनिंग देता है। यहाँ पे जो फॉर होता है वो से की मीनिंग देता है, उसके बाद में टाइम होता है, टाइम कुछ भी हो सकता है, 3 ईयर, 4 ईयर, 2 आवर, 3 आवर, कुछ भी समथिंग हो सकता है। मैं समझाऊंगा एग्जांपल से तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फॉर का यूज इंडिफिनिट में करते हैं, कॉन्टिन्यूअस में नहीं करते हैं, फिर परफेक्ट में करते हैं। तो वो परफेक्ट में कैसे करते हैं हम यही देख रहे हैं। यहाँ पे जो परफेक्ट है हमारा, वहां पे से का यूज कर रहे हैं, मीन्स जो फॉर है वहां पे से की मीनिंग दे रहा है, उसके साथ में टाइम आएगा। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, पहले ये सेंटेंस आप पढ़ते हैं सिंपली। आप जानते हैं कि जो परफेक्ट होता है वहां पे जो काम होता है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आता है, यहाँ पे जो काम होता है कंप्लीट हो जाता है परफेक्ट में। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है हमारा, आई हैव टॉट इन दिस स्कूल, मैं इस स्कूल में पढ़ा चुका हूँ। ठीक, मैं इस स्कूल में पढ़ा चुका हूँ। अब अगर यहाँ पे हम फॉर का यूज करना चाहें तो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं आई हैव टॉट इन दिस स्कूल फॉर 3 ईयर्स, आई हैव टॉट इन दिस स्कूल फॉर 3 ईयर्स। इसका मतलब ये हो जाएगा मुझे इस स्कूल में पढ़ाते हुए 3 साल हो गए हैं, मतलब 3 साल तो कंप्लीट हो गए हैं, और उसके बाद भी हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर की मीनिंग दे रहा, मतलब कि यहाँ पर जो काम भी कंप्लीट हो गया है, अभी काम कंटिन्यू भी है ना, काम कंप्लीट होने के बाद में कंटिन्यू है। यहाँ पे फॉर जोड़ने से ऐसा सेंस आ रहा है। ऐसे ही सेंस हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है ना, ऐसा ही सेंस हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है कि काम हमारा कंप्लीट भी हो जाता है तब भी काम चलता रहता है। तो वैसी कुछ सेंस होती है यहाँ पर फॉर 3 ईयर्स।
दोनों बहुत ज्यादा अंतर दोनों में नहीं है, सेंस तो दोनों में लगभग लगभग सेम है। यहाँ पर अगर हम फॉर का यूज करते हैं यहाँ पे और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में करते हैं, मींस परफेक्ट में या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, दोनों में जो सेंस देखी जाएगी तो सेम होगी, बस केवल कहने का तरीका अलग हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप समझते हैं तो अगर यहाँ पे बोलता हूं मैं 3 ईयर बोल दिया तो 3 ईयर तो हो गए हमारे, लेकिन 4th ईयर हमारा लग रहा है, चल रहा है, मतलब है ना, जो 4th ईयर है वो हमारा चल रहा है। वो मतलब उसको मैंने बोला नहीं, लेकिन बोलने से ये समझ में आ गया, वो हिडन था हमारी बातें, वो छिप छिप गई वो बातें। मैं बोल दिया मुझे यहाँ पढ़ाते हुए 3 साल हो गए, मुझे यहाँ पढ़ाते हुए, या मुझे कह सकते हैं मुझे इस स्कूल में पढ़ाते हुए 3 साल हो गए। तो अगर ऐसे बोलेंगे तो इसका मतलब चौथा साल चल रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे चौथा साल हमारा चल गया। तो ऐसे अगर कुछ हमको बोलना होता है तो इस टेंस का हम यूज करते हैं। मुझे यहाँ रहते हुए 2 साल हो गए हैं, बोल रहे हम मुझे यहाँ रहते हुए 2 साल हो गए हैं, तो यहाँ बोल सकते हैं सेंटेंस में आई हैव लिव्ड हेयर, आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 3 ईयर, मतलब हम यहाँ पे 3 साल से रह रहे हैं। या फिर हम कहते हैं हम यहाँ पे 3 साल से हमें रहते हुए हो गया, हमें यहाँ 3 साल रहते हुए हो गया। तो फ्रेंड्स अब आपको समझा देते हैं कि जो फॉर है उसको हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कैसे करते हैं यूज, ठीक, और वहां पर जो फॉर होता है वो कैसी मीनिंग देता है, किस चीज की मीनिंग वहां पर वो देता है। तो वहां पर भी जो फॉर होता है उससे की मीनिंग देता है, मीन्स हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आ गए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में वहां भी जो फॉर है वो से की मीनिंग दे रहा है। लेकिन यहाँ पर ये हो रहा है कि जो एक्शन है वो अभी भी कंटिन्यू है। मैंने कहा था वो जो परफेक्ट था वहां से यहाँ में सेंस थोड़ी थोड़ी सेम लग रही होगी आपको, वही चीज है यहाँ भी, वही चीज वहां भी। अभी मैं अंतर आपको समझाता हूँ वहां पे क्या अंतर है और यहाँ पे क्या अंतर है, मींस परफेक्ट में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या अंतर है आपको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। पहले आपको ये सेंटेंस देखिए आप अच्छे से, यहाँ पे लिखा है आई हैव बीन, तो आप जानते हैं कि जैसे हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे जाते हैं वैसे हम हैज बीन और हैव बीन का यूज करने लगते हैं। यहाँ पे आई है तो आई के साथ में हैव बीन लगता है। आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 ईयर्स, मैं इस स्कूल में 2 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं इस स्कूल में 2 साल से पढ़ा रहा हूं, से 2 साल से, तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे से की मीनिंग दे रहा है कि मैं इस स्कूल में 2 साल से पढ़ा रहा हूं, और एक्शन अभी भी कंटिन्यू है। मतलब अगर ऐसे हम बोलते हैं कि मैं इस स्कूल में 2 साल से पढ़ा रहा हूं, तो अभी भी मैं पढ़ा रहा हूं, मीन्स अभी मेरा जो पढ़ा रहा हूं 2 साल से पढ़ा रहा हूं, तीसरे साल भी पढ़ा रहा हूं, मतलब पहले की बात कर रहे हैं हम 2 साल से पढ़ा रहा हूं, अब तीसरे साल भी पढ़ा रहा हूं, ये बात कर रहे हैं, ठीक है सेंटेंस में। तो ऐसे सेंस आ रही है कि मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 ईयर्स। तो यहाँ पे हमको ये समझ में आ रहा है कि सेंटेंस है हमारा वो अभी भी चल ही रहा है। और आप जानते हैं परफेक्ट कॉन्टेंस में होता भी यही है कि सेंटेंस कंप्लीट भी हो जाता है और चलता भी रहता है। मतलब मैं 2 साल से पढ़ा चुका हूं और अब पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूं, 2 साल हो गए हैं उसके आगे भी पढ़ा रहा हूं, तो 2 साल से मैं पढ़ा रहा हूं। तो इस तरह का सेंस यहाँ पे दे रहा है हमारा सेंटेंस। तो हम इस तरह से परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम लोग फॉर का यूज करते हैं, और यहाँ पर जो फॉर होता है वो से की मीनिंग देता है। मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं 2 साल से रह रहा हूं, मैं 2 साल से रह रहा हूं। आई हैव बीन लिविंग हेयर, आई हैव बीन लिविंग हेयर, आई हैव बीन लिविंग इन फैजाबाद, आई हैव बीन लिविंग इन अयोध्या फॉर 2 ईयर्स, ठीक। तो इस तरह से अब मैं बता दूं जो परफेक्ट होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में अंतर हम कैसे समझ सकते हैं। अंतर वैसे तो अगर फॉर लगा दिया जाता है तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कर रहे होते हैं तो वहां पे बिना फॉर का सेंटेंस बन ही नहीं सकता है, बन ही नहीं सकता है बिना फॉर का सेंटेंस। लेकिन वही जब हम पढ़ते हैं परफेक्ट में, तो परफेक्ट में बिना फॉर के भी सेंटेंस बन जाता है, लेकिन बिना जब फॉर का रहता है तो उसका सेंस कुछ और रहता है, और जब फॉर लग जाता है तो उसका सेंस कुछ और आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हम फॉर हटा देते हैं, फॉर 2 ईयर हटा देते हैं, तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो ये सेंटेंस ऐसे बन ही नहीं सकता आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल। तो यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूस का यूज करेंगे, जो एकदम नॉर्मल कॉन्टिन्यूस है हमारा, जो प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है जिसमें मैंने काट दिया था फॉर का यूज, उसमें हम इसका यूज करेंगे। तो वहां ऐसे बोलेंगे आई एम टीचिंग इन दिस स्कूल, आई एम टीचिंग इन दिस स्कूल, मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। अगर 2 साल से पढ़ा रहा हूँ तो आपको यहाँ पे वैसे तुरंत ही आ जाना पड़ेगा कहाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज बीन और हैव बीन का यूज हम करेंगे। यहाँ पे हैव बीन लगाकर हम टीचिंग लगा देंगे, तब हम फॉर का यूज करेंगे। यानी कि हम बिना फॉर के इस सेंटेंस में रह ही नहीं सकते हैं, और इसमें हम बिना फॉर के भी रह सकते हैं और बिना फॉर के यहां भी रह सकते हैं, ठीक। यानी कि इंडिफरेंट में हम बिना फॉर का भी सेंटेंस बना सकते हैं। आई प्ले, ये भी सही है, आई प्ले फॉर 2 आवर, ये भी सही है। परफेक्ट में आई हैज प्लेड, सॉरी आई हैव प्लेड, वो भी सही है। आई हैव प्लेड फॉर 2 आवर, वो भी सही है। आपको मैंने समझा चुका हूं कैसे होता है। उसके बाद अगर इसमें आते हैं तो यहां पे अगर हम ऐसे बोल देते हैं सेंटेंस को, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल
तो ये सेंटेंस गलत हो गया आपका, ठीक है, और ये सेंटेंस आपका सही हो गया, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपको फॉर लगाना नेसेसरी है, यहाँ पे फॉर लगेगा, ठीक, लेकिन परफेक्ट में कोई जरूरी फॉर का नहीं है, वहां फॉर आप लगा भी सकते हैं, फॉर नहीं लगाएंगे, बस खाली यही होगा, जब फॉर लगाएंगे तो उसका मतलब कुछ और हो जाएगा, और फॉर नहीं लगाएंगे तो उसका मतलब कुछ और। वैसे ही इंडिफिनिट में होता है, वहां पे फॉर लगाते हैं तो उसका मतलब कुछ और हो जाता है, और फॉर नहीं लगाते हैं तो उसका मतलब कुछ और हो जाता है। लेकिन वैसे जैसे हम कॉन्टिन्यूस में आते हैं तो कॉन्टिन्यूस में हम फॉर लगा ही नहीं सकते हैं, ठीक, वहां हम फॉर लगा ही नहीं सकते हैं, मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम फॉर लगाना जरूरी है, और केवल कॉन्टिन्यूस में फॉर लगा ही नहीं सकते हैं, मतलब दोनों एकदम अपोजिट है ना, कॉन्टिन्यूस में आप लगा नहीं सकते हो, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आप बिना लगाए रह नहीं सकते हो, ठीक। तो इस तरह से आज मैंने आपको बताया कि फॉर का यूज कैसे करते हैं किसी भी सेंटेंस में, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। यहां भी आप फ्यूचर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे पास्ट भी दे सकते हैं आप, पास्ट और फ्यूचर भी दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। यहाँ सेंटेंस है अगर इसमें तो आप बनाना चाहें अगर इसका पास्ट, तो पास्ट में कुछ नहीं होता, आप जानते हैं कि यहाँ पे जहां हैव है, यहाँ पे क्या आ जाता है, हैड आ जाता है, और सेंटेंस हमारा पूरा पूरा सेम ही रहता है, ठीक। तो यहाँ बोलते हैं आई हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years, आई हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years। उसके बाद अगर हम फ्यूचर में आ जाते हैं तो फ्यूचर में विल हैव बीन और सेल हैव बीन लग लगता है, तो यहाँ पे आपके साथ आई है तो आई के साथ सेल लगता है, तो यहाँ बोलेंगे सेल हैव बीन, सेल हैव बीन, है ना, सेल हैव बीन। तो इस तरह का सेंटेंस यहाँ बनता है आपका, आई सेल हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ तो गलत ही होगा, हमारे यहाँ पे लगाने कोई मतलब ही नहीं, आई हैड बीन टीचिंग, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट में गलत हो गया वैसे पास्ट में भी गलत हो जाएगा, आई हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, ये गलत है सेंटेंस, है ना, और आई सेल हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल वो भी गलत है, जब तक फॉर लगेगा नहीं तब तक सेंटेंस सही नहीं होगा। तो आई होप क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस, इस लेक्चर से आपको बहुत ही अच्छे से क्लियरिटी आई होगी कि फॉर का यूज हम कैसे कैसे कर सकते हैं और कहां कहां कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में, ठीक, कैसी कैसी मेंटालिटी से हम उसको यूज कर सकते हैं, और कैसी कैसे वो हम लोग को सेंस देगा फॉर, है ना, अलग अलग जगह पर फॉर अलग अलग मीनिंग देगा, जैसे मैंने बताया था आपको, यहाँ जब इंडेफिनिट में उसका यूज करेंगे तो वही फॉर हमारा के लिए की मीनिंग देगा, और जैसे ही परफेक्ट में आएंगे वहां पे उससे की मीनिंग देने लगेगा, और जैसे ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आएंगे वैसे ही फिर से उससे की मीनिंग देने लगेगा, और कॉन्टिन्यूस केवल अगर नॉर्मल कॉन्टिन्यूस है, नॉर्मल कॉन्टिन्यूस, तो वहां पे आप फॉर का यूज कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो क्लास आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और अच्छे से इसको शेयर भी करिए, ताकि ये जो फॉर का यूज है ये और लोग इसको समझ सके, और कैसे यूज करते हैं फॉर का किसी भी सेंटेंस में वो समझ सके, और जो मिथ होता है लोगों का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में फॉर का यूज करते हैं, एकदम याद कर लेते हैं, रट डालते हैं, तो वो मिथ भी हम खत्म कर सके सब बच्चों के अंदर से, ठीक है। थैंक यू क्लास।